इसलिए लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें राजा की गुलामी से छुड़ा, क्योंकि वचन कहता है कि राजा ने उन्हें कठिन कठिन कामों से उनकी जिंदगी को दुखी कर दिया था, बोझ के नीचे उनकी जिंदगी को कर दिया था। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर की भविष्यवाणी को याद करने लगे कि प्रभु ने कहा था कि 400 साल के बीतने के बाद मैं अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा लूंगा। वो प्रार्थना करने लगे जब 430 साल बीत गए, जब भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कोई भी भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती जब तक आप उस भविष्यवाणी के विषय में प्रार्थना नहीं करते या काम नहीं करते। इसलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाना जाए, और जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू एक अच्छी लड़ाई को लड़े। पौलुस ने अपने बेटे, अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस से यह कहा। इसका मतलब भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होती जब तक कि उन भविष्यवाणियों के विषय में लड़ा ना जाए। और हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, किसी धर्म से नहीं, बल्कि शैतान से है। और हम परमेश्वर के सामने भी प्रार्थना में लड़ते हैं, जिस तरह याकूब लड़ा था और जीत गया था। तो वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और उन भविष्यवाणियों के विषय में जो हमारे लिए की गई हैं उनके लिए भी हमें लड़ना जरूरी है, यानी प्रार्थना में फाइट करना जरूरी है। तो वचन कहता है कि जब वो फंस गए वहां पर, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, उन्होंने मूसा को भेजा। और बाइबल कहती है मूसा के वचनों के ऊपर जिन्होंने मन लगाया और यह विश्वास किया कि मूसा अपने आप से नहीं आया है, मूसा परमेश्वर की ओर से आया है, और जो परमेश्वर की ओर से यह वचन कहेगा हम उस वचन के ऊपर यकीन करेंगे और हमारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी और हम गुलामी से छुड़ाए जाएंगे। वो गुलामी चाहे बीमारी की हो, वो गुलामी चाहे शैतान की हो, वो गुलामी चाहे मानसिक हो, डिप्रेशन की हो, वो गुलामी किसी भी तरह की हो सकती है आपकी लाइफ में। लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और फैसला कर लेते हैं कि आज से मैं अपना दिल दिमाग परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाऊंगा, तो वचन कहता है वो गुलामी नहीं रहती। परमेश्वर आपको बंधनों से छुड़ाता है और गुलामी से छुड़ाता है। और उस वचन को जो उसने मूसा को दिया था और लोगों को छुड़ा लिया था, आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो वचन आपके लिए देने वाले हैं वो पूरी तरह से आपको और आपके परिवार को छुड़ा लेगा। इस मसीह जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में? आज जितने क्रूसेड्स आज तक मैंने किए हैं, मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कल रात से मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था, अपने परिवार के साथ नहीं था, और प्रभु से कह रहा था कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ पे जाहिर करे कि तू अपने लोगों से क्या कहना चाहता है। तो वचन कहता है याकूब 5 उसकी 16 से 20 आयत में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, तो 3.5 साल बारिश यानी मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले जो किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, हर एक प्राणी को उस प्राणी को वो मृत्यु से बचाएगा और उसके पापों के ऊपर वो पर्दा डालेगा। सब बोलो आमीन। एक डेविड नाम का व्यक्ति, जिसके अंदर इंडिया को बचाने का बोझ था, जब वो इंडिया में आया तो उसको भाषा नहीं आती थी, लेकिन वो एक बात जानता था कि वचन कहता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, क्योंकि जिनकी जिंदगियों से मिरेकल्स होते हैं या जिनकी लाइफ में मिरेकल होते हैं, लोगों को लगता है कि शायद ये आसमान से उतरा हुआ पुरुष है कोई, इसलिए इसके जब ये प्रचार करता है या ये प्रार्थना करता है, लंगड़े चलते हैं, शायद ये स्वर्ग से उतरा है। लेकिन वचन ये कहता है क्या फर्क था एक आम व्यक्ति में और एक एलिया में? एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, यानी उसके जीवन में दुख भी आते थे, उसके जीवन में तुम्हारी तरह सुख भी आते थे, लेकिन बाइबल कहती है कि वो तुम्हारे समान
हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे तो मैं नहीं बरसा। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। जब वो परमेश्वर का दास डेविड इंडिया में आया, उसे भाषा नहीं आती थी। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे भाषा नहीं आती तो परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुन सकता है। वो कबीले में गया जहां लोग उसके खिलाफ हो गए। वो प्रार्थना करने लगा और उसने अपना जीवन प्रार्थना वाला कर लिया और घुटनों पे आकर रोज घंटों घंटों वो प्रार्थना किया करता था। एक दिन उस कबीले वाले ने सोचा कि ये फॉरेनर हमारे धर्म को बदलने के लिए आया है, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आए थे। लोगों ने देखा कि ये धर्म बदलने के लिए शायद आया है, तो बहुत से कबीले इकट्ठे होकर उसे मारने के लिए गए। जब उसे मारने के लिए गए, जहां जंगल में वो प्रार्थना कर रहा था, उसके सामने खड़े हो गए और जब उसे मारने लगे तो सांप उन लोगों के सामने आ गए और सांपों ने उन लोगों को इस डेविड को मारने नहीं दिया। डेविड बहुत लंबा समय नहीं जिया, जल्दी खुदा के पास गया, लेकिन उसकी सेवकाई एक प्रार्थना की सेवकाई थी। और हिस्ट्री कहती है कि उस प्रार्थना के कारण जो उसने रोज रोज परमेश्वर के सामने की, परमेश्वर ने उस कबीले के ऊपर दया की और एक बड़ी बेदारी दी। आज वो सब लोग परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं, सच्चाई को जान चुके हैं। जॉन हाइडी नाम का इंसान, जिसे जॉन हाइडी ऑफ इंडिया कहते हैं, जबकि वो इंडियन नहीं था, वो एक अमेरिकन इंसान था। और उसके अंदर एक बोझ पैदा होता है कि मैं जाऊंगा और जो लोग बचे नहीं हुए, जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, जो सच्चाई नहीं जानते, मैं जाऊंगा और उन लोगों को बचाऊंगा। लेकिन उसने प्रार्थना करनी शुरू की। रोज वो 14-14 घंटे वो प्रार्थना करता था। इतनी वो प्रार्थना करता था कि एक दिन जब वो बीमार हो गया, डॉक्टर के पास उसे लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया कि आप एक जगह जैसे झुक के जब प्रार्थना करते हैं, आपने इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं की हैं कि आपका हार्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका है और अपनी जगह से थोड़ा दूर जा चुका है, इसलिए आप बीमार हैं। आपके हार्ट की थोड़ी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है, आपकी बॉडी में इतने बदलाव हुए हैं। लेकिन डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता रहा, रोज प्रार्थना करता रहा, अपने घुटनों के ऊपर प्रार्थना करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने जिस इलाके में उसको भेजा था, उस इलाके में एक बेदारी शुरू हुई। लाखों लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर में आने शुरू हुए। जब आज आप उन इलाकों में जाकर देखेंगे तो 100% 90% लोग मसीह में आ चुके हैं और परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं। कारण क्या? एक व्यक्ति ने बाइबल के वचनों को समझा। उसने समझा कि एलिया भी हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने फैसला किया कि मैं प्रार्थना करूंगा। एलिया कहां नजर आता है? एलिया कहीं नजर नहीं आता बाइबल में एकदम से आपको। वो कहीं ऐसा नहीं है कि बाइबल में जब पहला राजा की पुस्तक शुरू होती है, दाऊद का जिक्र होता है, दाऊद के बाद पहले शाऊल राजा बनता है, उसके बाद दाऊद राजा बनता है, फिर सुलेमान राजा बनता है, सुलेमान के बाद उसके बेटे राजा बनते हैं, उसके पोते पड़पोते राजा बनते हैं, परमेश्वर में खड़े नहीं रहते, वो गिर जाते हैं। तब तक भी एलिया का जिक्र नहीं आता। लेकिन जब बाइबल कहती है पहला राजा 17 में जब एलिया का जिक्र आता है, पहला राजाओं 17 उसकी 1 से 6, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। अहाब भी इजराइल का राजा था जिसने इजाबेल से शादी कर ली थी और वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में कर रहा था और परमेश्वर उससे खुश नहीं था। वचन कहता है कि एलिया एकदम से पहला राजा उस 17 में प्रकट होता है। उससे पहले एलिया की कोई जानकारी नहीं थी। एलिया कोई वीआईपी इंसान नहीं था। एलिया कोई राजाओं के खानदान से नहीं था। एलिया किसी प्रॉफिट्स के खानदान से नहीं था। लेकिन एकदम से वो प्रकट होता है और ये कहते हैं तिशबी एलिया। जैसे हम बोलते हैं वो पहाड़ी आदमी, वो पंजाबी आदमी, वो हरियाणवी आदमी, वो यूपी का भाई, वो बिहारी आदमी, उसी तरह कहते हैं तिशबी एलिया एकदम से प्रकट होता है। इजराइल के परमेश्वर के नाम में शपथ खाकर वो राजा के सामने जाके बोलता है कि राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना तो ओस पड़ेगी। लेकिन उससे पहले वो एक बात और कहता है एक आयत में तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। एलिया कहता मैं आया हूं राजा उस परमेश्वर के सामने जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। ऐसा जन जिसके कहने से आसमान बारिश देना बंद कर गया 3.5 साल। एक ऐसा पुरुष जिसने प्रार्थना की और आसमान खुल गया फिर 3.5 साल बाद। वो पुरुष जो कोई वीआईपी नहीं था, किसी राजाओं के खानदान से नहीं था,
किसी प्रॉफिट से खानदान से नहीं था। एक आम आदमी एकदम से पहला राजाओं 17 में उसका जिक्र होता है कि तिशबी एलिया नाम का एक पर्सन सीधा राजा के सामने जाके हियाव के साथ हौसले के साथ खड़ा होता है और कहता है, राजा उस परमेश्वर की शपथ जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। आज कौन लोग बंधनों में हैं? कौन लोग गरीबी के बंधन में हैं, बीमारियों के बंधन में हैं? कौन लोग हैं जिनको शैतान सताता है? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सामने घुटनों को नहीं टेकते हैं, जो एक दिन तो प्रार्थना करते हैं, दूसरे दिन प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जो एक दिन तो चर्च जाते हैं, उसके बाद दूसरे संडे छुट्टी कर लेते हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि आपके पास एक पावरफुल हथियार है, प्रार्थना करने का हथियार। आपके पास अधिकार है, आपके प्रार्थना के प्रभाव से बाइबल कहती है बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज शैतान ने विश्वासियों को भटका दिया है। आपका फोन आपकी प्रार्थना का स्थान ले चुका है। आपका व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम आपकी प्रार्थना का स्थान ले चुका है। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको काम याद आता है, आपको व्हाट्सएप याद आता है, आपकी मम्मी आपको कॉल करने लगती है, आपकी बेटी आपको तंग करने लगती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप प्रार्थना करें। तिशबी एलिया बाइबल कहती है एक आम इंसान था। आप सोचते हैं मैं एक आम इंसान हूं, मैं कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं? मेरा परदादा भी गरीब था, मेरा दादा भी गरीब था, मेरा बाप भी दिहाड़ी करता था, मैं भी गरीब हूं, तो परमेश्वर मुझे कैसे, हमारे परिवार में इतने सालों से चल रहा, कैसे बदल सकता है? लेकिन वचन कहता है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की बेना बरसे तो मैं नहीं बरसा, जब उसने प्रार्थना की मैं बरसे तो मैं बरसा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हम प्रार्थना के महत्व को समझते हैं। एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था और काम कर रहा था। बहुत साल उसने सेवा की, लेकिन इतने रूहें नहीं बचा पाया। उसको आंखों का रोग हो गया। जब आंखों का रोग हो गया, उसने कहा अब तो मैं सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। और उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब उसने प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने एक पास्टर, 2 पास्टर भाई थे, उनके दिल में डाला कि वो जाएं और उस जगह के ऊपर प्रचार करें। और हिस्ट्री बताती है कि जब उसने प्रार्थना की तो रिवाइवल शुरू हुआ। वो 16-16 घंटे, 14-14 घंटे रोज प्रार्थना करता था। और उस जगह पे जब रिवाइवल आया तो 1 लाख लोग रोज यीशु मसीह को अपना जीवन देने लगे और पूरा इलाका परमेश्वर में आ गया। कारण प्रार्थना। कारण ये नहीं था कि वो दुनिया के बेस्ट बाइबल स्कूल में पढ़े थे या वो दुनिया के सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। उन्होंने बाइबल के वचन को समझ लिया था कि जब तू प्रार्थना करेगा मैं रास्तों को खोलूंगा, मांगो तो दिया जाएगा। उन्होंने समझ लिया था कि अगर मेरी जिंदगी में जो कुछ नहीं है, इसका कारण यह है कि हमने प्रार्थना नहीं की। जॉन हैडी, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इलाका, पूरे की पूरी स्टेट्स परमेश्वर में है, वो कहता था आज प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम हैं और रोने वाले प्रार्थना में उससे भी कम हैं और आहें भरने वाले प्रार्थना में तो है ही नहीं है। क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा को समय नहीं देते कि वो आए और हमारे अंदर से हमको इस्तेमाल करे। आज प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसलिए शैतान ये बात जानता है। वो बात जानता है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में काम करता है। लेकिन वचन ये कहता है अगर आप इस प्रार्थना की पावर को समझ जाएंगे, अगर आप समझ जाएंगे आपके पास एक अधिकार है और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, जब तक वो उत्तर ना दे तब तक प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। मेरी लाइफ में जब मसीह में आने के कितने साल बाद भी जब मेरी लाइफ में चंगियाई नहीं थी और मैं सेवकाई में आ चुका था, तो पवित्र आत्मा मुझे एक ही बात बोलता था कि तुझे पवित्रताई में रहना है, क्योंकि पवित्रताई में रहने से तो अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा अटैक खत्म कर सकता है। चाहे वो तेरे शरीर के ऊपर हो, तेरी आत्मा के ऊपर हो, तेरे फाइनेंस के ऊपर हो, तेरी सेवकाई के ऊपर हो। अगर तू पवित्रताई में चलेगा और गंदगी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, चोरियां नहीं करेगा, तो परमेश्वर तेरी जिंदगी से बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देगा। और दूसरा, पवित्र आत्मा ने कहा अगर तू प्रार्थना करेगा। ये टीम जो मेरे पीछे खड़ी है, उनमें से कुछ लोग 20 साल से मेरे साथ हैं। ये लोग जानते हैं किस तरह से, जब 2014, 13, 12 की बात है, मैं अपने प्रार्थना रूम में, जब ये भी मेरे साथ होते थे, जब प्रार्थना करने के लिए बैठते थे, तो रोज 6 घंटे 5 घंटे इनके साथ अकेले मैं प्रार्थना करता था। इनके बाद उठ के फिर मैं अपने रूम में प्रार्थना करता था, उसके बाद रात को प्रार्थना करता था। मेरा सारा दिन प्रार्थना में बीतता था और मैं खुद नहीं जानता था कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, क्या परमेश्वर मुझे उत्तर देगा।
लेकिन वचन कहता है उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो प्रार्थना आपने 10 साल पहले भी की हैं, प्रभु उनको भी सुनता है। और वचन कहता है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी कि जब आप प्रार्थना करते रहते हैं और उसके साथ परमेश्वर को खोजना नहीं छोड़ते, आप चर्च नहीं छोड़ते, आप फास्टिंग नहीं छोड़ते, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, आप संगति नहीं छोड़ते, तो परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जो मेहनत मैं करता गया, जो प्रार्थना मैं करता गया, एक समय आया मसीह में आने के 10 साल बाद परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने लगा। और आज मेरे जीवन में सारी प्रार्थना के उत्तर आ चुके हैं। लेकिन आज भी थोड़े दिन पहले की बात है, जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में गया, मैं आपको टेस्टिमनी दूंगा। उससे पहले एक वचन हम और पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 उसकी 1 से 8 आयत में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय चर्च में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो चर्च में आने वाले उसे भीख मांगे। उस भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को चर्च में जाते देखा और उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगा। तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसने दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसके पांव और टखनों में तुरंत बल आया। वो उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता कूदता प्रभु की स्तुति करता हुआ उस चर्च में गया। वचन कहता है आज बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी मिनिस्ट्रीज में लंगड़े चलें, उनकी जिंदगियों से भी बड़े बड़े काम हों। जब वो प्रचार करें, उनकी मिनिस्ट्री से भी बड़े बड़े काम हों। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो पतरस और यूहन्ना उस समय लंगड़ा चलाने के लिए या हीलिंग करने के लिए चर्च में नहीं आ रहे थे। वचन कहता है वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे। उनके लिए प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो घर बैठ के प्रार्थना नहीं करना चाहते थे। वो ऐसे ही उठे कि तीसरा पहर है, चलो प्रार्थना करने के लिए वो घर से निकलते थे। प्रार्थना करने का एक इंपॉर्टेंस, एक महत्वता, एक बड़ा स्थान उनकी लाइफ में था। आज लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? मोबाइल ऑन करके, टीवी ऑन करके, बच्चों के साथ कुकर के ऊपर दाल चढ़ा के, राजमा चढ़ा के, और साथ साथ में देखते भी रहेंगे कितनी सीटी हो गई। जैसी आपकी प्रार्थना है फिर वैसा ही रिजल्ट है। टूटी हुई प्रार्थना, बिना फोकस की प्रार्थना और टूटी हुई जिंदगी और टूटा हुआ रिजल्ट, चाहे वो सेवकाई में हो चाहे वो लाइफ में हो। इधर वो जा रहे हैं, कहां? चलो आओ चर्च में चले तीसरे में प्रार्थना करने के लिए। कहां है? चलो 5 किलोमीटर, चलो चलते हैं चर्च में प्रार्थना करने के लिए। अरे क्या प्रार्थना करने के लिए इतनी दूर जाना? चलो किसी कमरे में बैठ के थोड़ा सा कर लेते हैं प्रार्थना। इंपॉर्टेंस, महत्वता, प्रार्थना के जीवन को कीमती समझना, उसे स्पेशल समझना। अफ्रीका के जाके हिस्ट्री देखो, जिन पास्टर्स ने उन्हें बदला है, वो अपनी जिंदगी में 90-92% अपना पैसा परमेश्वर को देते, सिर्फ 8% रखते थे अपने पास। 14 घंटे रोज प्रार्थना करते थे और बोलते थे कि जिस पास्टर की प्रार्थना 8 घंटे से कम है वो अपने आप को फुल टाइम पास्टर बोलना बंद कर दे। आपका एक फैसला सेवा करने का, आपका एक फैसला पवित्रताई में चलने का, आपकी पूरी लाइफ की बेइज्जती को बड़ी इज्जत में चेंज कर देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपकी सेवकाई को पूरी तरह से बदल देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपके बच्चों की लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप फैसला करते हैं प्रार्थना करने का? क्या फैसला करते हैं ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्तेदार, कोई समाज, आपके एरिया का कोई बड़ा व्यक्ति भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता है। कुछ देर के लिए आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन पूरा टर्न अराउंड, आपकी लाइफ का पूरा बदलाव सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और वो तो आपको कहता है, ये दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं, नम्र हूं। अपना जुआ मुझे दे दो। तुम्हारा जुआ भारी है, तुम्हारा बोझ भारी है, तुम्हारी बीमारियों का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे, डिप्रेशन का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे। मेरा बोझ ले लो। उसका बोझ क्या है? प्रार्थना करना उसका बोझ है, रूहों को बचाना उसका बोझ है,
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना उसका बोझ है, उसने कहा तुम मेरे अनुसार चलो तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। वो विश्राम जो बड़े बड़े खरबपतियों को दिल में नहीं है। सब कुछ होते हुए इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। बड़े बड़े मिलियन फॉलोअर्स वाले, 20 मिलियन फॉलोअर्स वाले सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके मन में विश्राम नहीं है। और जीसस ने कहा, हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा धर्म बदलूंगा। ये लिखा नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकी, इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं दे सके, वो विश्राम जो सोशल मीडिया तुम्हें नहीं दे सका, तुम्हारा घराना नहीं दे सका, मैं तुम्हें वो विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। अपना बोझ, अपना क्रूस मुझे दे दो और मेरा क्रूस उठा लो, क्योंकि उसका क्रूस हल्का है, उसका बोझ हल्का है। आज अगर बदलाव लाना है तो कलीसिया को प्रार्थना करनी होगी, उसको रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना होगा और घंटों परमेश्वर की हुजूरी में बिताने होंगे। देखना फिर क्या होता है। आज बहुत से कम विश्वासी ऐसे हैं जो बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से कम विश्वासी हैं, आप में से बहुत से कम ऐसे होंगे जिसने इस एरिया की बेदारी के लिए प्रार्थना की है। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं, आप प्रभु के लिए, दासों के लिए, प्रभु की सेवकाइयों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करने लगते हैं और प्रभु के सामने रोज जाने लगते हैं, वो आपके पर्सनल कामों में भी करता है, आपके पर्सनल कामों को भी प्रायोरिटी पे करता है, आपकी हीलिंग को भी वो करता है, आपको चंगा भी करता है, आपके घराने को बचाता भी है, आपको ब्लेस भी करता है, गरीबी के दलदल से आपको बाहर भी निकालता है। जो होने वाला है आज रात के बाद, आप आए किसी और तरीके से, जाएंगे नहीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप हो सकता है एक बांझ के रूप में यहां आए हों, लेकिन एक फलवंत स्त्री के रूप में भविष्यवाणी करता हूं, यहां से जा रहे हैं वापिस यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाइए। आशीष आपकी है चर्च।